हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ राधिका और आज से मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करने वाली हूँ फिटनेस वीडियो डेली बेसिस पे। अगर आप बिगनर हो और आपको कुछ नहीं पता तो आप सही जगह पे आए हो। मैं आपको घर पे ही एक्सरसाइज कैसे करना है ये सिखा दूंगी। आपको इसके लिए चाहिए होगा डंबल। आप अपने वेट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, आपको जो पसंद है। डंबल नहीं भी है फिर भी चल जाएगा। वार्म अप से स्टार्ट करते हैं। आप मुझे कॉपी करिए। वार्म अप हम कम कर रहे हैं क्योंकि सारे एक्सरसाइज बहुत लाइट वेट से करने वाले हैं। आप मुझे देखिए और उसे फॉलो कीजिए। इस एक्सरसाइज में हमें अपने नीज से एल्बो को टच करना है। बॉडी को स्क्वीज करते हुए एक्सहेल करना है और फैलाते हुए इनहेल करना है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं, पर इसका फॉर्म मैं पहले आपको बता देती हूँ। आपको अपना बैक स्ट्रेट रखना है और जिस तरीके से हम चेयर पे बैठते हैं उस पोजीशन में आके डंबल्स को ऊपर से नीचे रखना है। आपका बैक आर्च नहीं होना चाहिए, बस आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज के जैसा ही है। हमें नीज से एल्बो को टच करना है और हमें अपने ब्रीदिंग में फोकस करना है। जब हम बॉडी को स्क्वीज करते हैं तब ब्रीथ आउट होना चाहिए और जब हम अपने बॉडी को फैलाते हैं तो हमें ब्रीथ इन करना चाहिए। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं एक डंबल के हेल्प से। सेम वही चीज़ करनी है पर दोनों हाथों का यूज़ करना है। नीज से एल्बो को टच करना है, ब्रीद इन और ब्रीद आउट पे फोकस करना है। आज की सारी ही एक्सरसाइज बहुत ही बिगनर फ्रेंडली है ताकि कोई भी पर्सन इसे देख के कर पाए। और बिगनर फ्रेंडली भले ही है पर ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ये आपके बेली फैट को टारगेट करता है। और आप देख रहे हैं सारी एक्सरसाइज में पूरी बॉडी का मूवमेंट हो रहा है। नेक्स्ट एक्सरसाइज करने से पहले हम थोड़ी देर का रेस्ट ले लेते हैं। तब तक मैं आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज का फॉर्म बता देती हूँ। हमें बॉडी को स्ट्रेट रखना है और एक पैर पीछे करके सामने देखना है और अपने बैक को स्ट्रेट रखना है और बेंड होके हमें बॉडी को एक पैर के ऊपर बैलेंस करना है। इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा बॉडी स्ट्रेट रहे और हमारा जो घुटना है सामने वाला वो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करे। दूसरी चीज़ हमें ये याद रखनी है कि जो हमारा पैर है वो आगे ना मुड़ जाए। हमारा पैर स्ट्रेट रहना चाहिए, स्टेबल रहना चाहिए। अब दूसरे साइड से ट्राई करते हैं। सेम वैसे ही हमें एक पैर आगे रख के दूसरा पैर पीछे रखना है और अपने नीज को एकदम स्टेबल करके 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करके अपने बैक को स्ट्रेट रखना है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। इसमें हमें सेम वही पोजीशन में आ जाना है
अपने बैक को स्ट्रेट रखना है और बैक को स्ट्रेट रखते हुए हमें अपने बॉडी को हाफ बेंड करना है और हाथों को नीचे ले जाना है। देखिए कैसे करना है। हमारा घुटना स्ट्रेट ही रहेगा, वो हमारे बॉडी से आगे नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना है। और बैक को पीछे ले जाना है, यानी कि इसमें आपका ग्लूट्स और क्वाड्स एंगेज रहेगा। बॉडी पीछे की तरफ बेंड होनी चाहिए, आगे की तरफ नहीं। और बैक स्ट्रेट रहना चाहिए, आर्च नहीं होना चाहिए। अगर आप बिगनर है और स्टार्टिंग में थोड़ा गलत फॉर्म भी हो रहा है तो भी आपको टेंशन नहीं लेना है, बस फॉलो करते जाना है। बॉडी मूव हो, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब वेट हल्का होता है तो अगर हम गलत भी फॉर्म करते हैं तो इतना ज़्यादा बॉडी पे गलत इम्पैक्ट नहीं आता है। तो अभी आप बिगनर हो तो फॉलो बस करते जाओ। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम अपने थाई को एंगेज करेंगे। पैरों में डिस्टेंस रख के हमें जैसे सिटअप्स करते हैं बस वैसे ही बैठना है और उठना है और हाथों को ऊपर ले जाना है। इसमें फुल बॉडी एंगेज रहेगी। आपको अपना बैक स्ट्रेट रखना है और नीज़ को बेंड करके जैसे हम चेयर पे बैठते हैं वैसे ही बैठना है। हाफ बैठना है और फिर उठ जाना है नीज़ की हेल्प से, लेकिन इसमें आपके थाइज़ एंगेज रहते हैं। अब आप ब्रेक ले लीजिए थोड़ी देर के लिए। वीडियो को पॉज करके ब्रेक ले सकते हैं नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करने से पहले। नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करते हैं। सेम वही रिपीटेशन करना है हमें जो हमने पहले किया था। तो इस बार मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी। मेरा फेस थोड़ा ऊपर से कट गया है, लेकिन आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। जो हम पहले एक्सरसाइज कर चुके हैं वही एक्सरसाइज हम रिपीट कर रहे हैं इस बार। तो आप मुझे देख देख के फॉलो कीजिए। ये हम वही ग्लूट और हैमस्ट्रिंग की एक्सरसाइज कर रहे हैं। पहले मैं आपको सामने से शो कर रही हूँ कि हम कैसे कर रहे हैं, और अब हम साइड से करेंगे। देख लीजिए फॉर्म इस तरीके से रहेगा। अब साइड से कुछ ऐसा दिखेगा और हमें इसमें यही ध्यान रखना है कि हमारा बैक बेंड नहीं होना चाहिए और नीज़ हमारी बॉडी लेवल से आगे नहीं जानी चाहिए। बॉडी को हाफ बेंड करना है और वेट को पूरा ज़मीन पे टच नहीं करना है। जहाँ तक आप जा पा रहे हैं वहाँ तक।
वैसे बॉडी तो मेरी भी मोटी दिख रही है, बेली फैट मेरा भी समझ आ रहा है कि है। 5 to 6 kg मैंने गेन किया था दिवाली के बाद, जिसे अब उतारने का टाइम आ चुका है। मैटर ये नहीं करता है कि हम मोटे हो रहे हैं या पतले हो रहे हैं, मैटर ये करता है कि हम अपने बॉडी को मूव कर रहे हैं और हेल्दी खाने को कंसिस्टेंसी में रख रहे हैं। बस अब उसी कंसिस्टेंसी को आगे बढ़ाने के लिए फिर से मैंने अपना वर्कआउट घर पे ही स्टार्ट कर दिया है, जिसे आप देखकर अपनी जर्नी भी स्टार्ट कर सकते हैं। बची हुई एक्सरसाइज अब सारी सिटिंग एक्सरसाइज है, तो मैट पे अब आप बैठ जाइए और बस देख के फॉलो कीजिए। और ये एब्स को टारगेट करने वाली एक्सरसाइज है। आपको इसमें ध्यान ये रखना है कि आप अपने टमी को एंगेज कर रहे हैं, ना कि अपने कंधे को मूव कर रहे हैं। आपको अपने टमी के थ्रू उठना है, हाथों को अप लेकर के बस सपोर्ट लेना है हाथों का। उसके बाद आपको अपने मिड बॉडी यानी कि टमी एरिया से उठना है। अब आपने फॉर्म देख लिया, अब हम डंबल के हेल्प से करेंगे इस एक्सरसाइज को। तो एक डंबल का इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा हैवी वेट नहीं लेना है स्टार्टिंग में। डंबल्स को दोनों हाथों से पकड़ना है और बस जिस तरीके से हम हाथों को ऊपर रख कर रहे थे वैसे ही करना है सेम। और डंबल को ध्यान से अच्छे से टाइट से पकड़िएगा, वरना आपके फेस पे ना गिर जाए। स्टार्टिंग में आपको बिल्कुल लाइट वेट यूज़ करना है, कोई ज़रूरत नहीं है हैवी वेट उठाने की। इवन अगर आपके पास डंबल नहीं है तो आप फर्स्ट डे विदाउट डंबल भी ये सारी एक्सरसाइज कर सकते हो, पर मेरे सजेशन से आप एक डंबल ले लेना। नेक्स्ट एक्सरसाइज भी सेम तरीका वही है, पर हमें बस अपने पैरों को अप रखना है और हाथों को हमारे जितना हो सके उतना पैरों को टच करने की कोशिश करनी है। विदाउट डंबल करेंगे ये वाला एक्सरसाइज। वैसे ये एक्सरसाइज रोनाल्डो की फेवरेट एक्सरसाइज है, वो एब्स के लिए ये एक्सरसाइज बहुत करते हैं। इससे पेट भी दुखता है, देखो मेरा पेट दुखने लगा। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं, उसके पहले थोड़ा मेरा बॉडी फ्लिक्स देख लीजिए। वैसे एब्स की एक्सरसाइज करते करते बॉडी थोड़ी टाइट हो जाती है, तो उसे ओपन अप करने के लिए थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लेते हैं। अब हम प्लैंक पोजीशन में आकर के ऑल्टरनेटली अपने एल्बोज को नीज से टच करेंगे। ऑल्टरनेट हैंड से ऑल्टरनेट लेग को टच करना है और अपने कोर को एंगेज करना है। आप देखिए किस तरीके से। ये एक्सरसाइज आपके बेली फैट को टारगेट करती है और
फुल बॉडी इसमें एंगेज रहती है। अब हल्का सा ब्रेक लेने के बाद सेम वही पोजीशन में आ जाते हैं प्लैंक के। अभी हमने ऑल्टरनेट किया था, पर अब हम स्ट्रेट करेंगे। इसमें हम सेम लेग को सेम हैंड से टच करेंगे, यानी कि सेम लेग के नीज को सेम एल्बोज से टच करेंगे। ये भी हमारे बेली फैट को टारगेट करता है और इसमें भी ओवरऑल बॉडी एंगेज होती है। अब हम दूसरा एक्सरसाइज कर रहे हैं, बट डंबल का यूज़ करने से पहले मैं आपको फॉर्म बता देती हूँ। इसे बेंच प्रेस बोलते हैं। आप इसे पहले बिना डंबल्स के ट्राई कीजिए। देखिए, हमें अपने चेस्ट को थोड़ा अप ले लेना है और हाथों को चेस्ट तक के लाना है, फिर ऊपर ले जाना है। तो इसमें आपका हाथ वो हल्का सा बेंड रहेगा। डंबल्स के साथ अब करके बताती हूँ मैं आपको। आपके पास डंबल नहीं है तो आप बिना डंबल्स के कीजिएगा। स्पेशली इस एक्सरसाइज में हाइट होनी थोड़ी ज़रूरी है, क्योंकि हाथों को चेस्ट लेवल तक लाने के लिए हल्का गैप होना चाहिए, जो कि अभी नहीं है, पर आप इसे यूं ही कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद हम पिलो लाके पिलो रख सकते हैं इसके अपने गर्दन के नीचे, ताकि थोड़ा सा हाइट बढ़ जाए और हम ये एक्सरसाइज को प्रॉपरली कर पाए। तो मैं पिलो लाने जा रही हूँ, आप भी ला लीजिए एक पिलो थोड़ा टाइट होना चाहिए, यानी कि सॉफ्ट पिलो नहीं चाहिए हमें। जो पिलो बहुत कड़क रहता है वैसा कुछ, या फिर अगर आपके घर में पीड़ा है तो आप पीड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। पीड़ा के ऊपर पिलो रख के यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने पिलो ला लिया है। अब पिलो को रखेंगे और आराम से सो जाएंगे। अभी तो हमें एक्सरसाइज करना है। तो पिलो को स्ट्रेट रख के बॉडी के एंगल से स्ट्रेट रखना है और फिर हमें डंबल्स को वैसे ही लेना है। और अब हमारा हाथ हल्का सा, हमारे बॉडी जैसे हल्की सी ऊपर हो गई है लेवल अप में, वैसे ही हमें अब डंबल का इस्तेमाल करके वही चीज़ करना है। 45 डिग्री एंगल में हाथों को रखना है और उसे पूरा नीचे तक टच करना है। क्योंकि हमारा जो पिलो है वो ज़्यादा हाइट वाला नहीं है, इसलिए हम अपने हाथों को नीचे तक टच कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि चेस्ट लेवल तक डंबल्स आ रहे होंगे। अब ब्रेक लेकर के नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं स्टार्ट। सेम वही, हम दोनों डंबल्स को लेंगे और अपने हाथों को अपने हेड से पीछे ले जाएंगे। एल्बो को मैंने हल्का सा बेंड किया है, स्ट्रेट नहीं रखा है। वैसे इसमें थोड़ा ज़्यादा वेट लेना चाहिए, पर एज ए बिगनर मैं इसको सजेस्ट नहीं करती कि आप ज़्यादा वेट लीजिए। ये भी हमारी चेस्ट को एंगेज रखता है। आप देख देख के भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज भी काफ़ी आसान रहने वाला है। अब हम हाथों को थोड़ा पास में लेकर के
हमारे चेस्ट लेवल तक डंबल्स को लेकर आएंगे और हाथों को 45 डिग्री से हटा के हमें एकदम बॉडी से टच करके रखना है और डंबल्स को नीचे लेके आना है। ये हमारा लास्ट एक्सरसाइज है। ये भी वैसे हैवी वेट के साथ ही फील होता है, पर अभी आप विदाउट हैवी वेट कीजिए। तो आज का वर्कआउट फिनिश हो गया है। 20 मिनट्स में हमने फिनिश कर लिया है। तो 20 मिनट्स में वर्कआउट करके आपको कैसा लगा बताना मुझे, और कमेंट भी करना, सब्सक्राइब भी करना और शेयर भी करना। अरे अभी जाओ मत, अभी तो हमारा वार्म अप बचा है। थोड़ा ठीक करके हम वार्म अप कर लेते हैं। थोड़े पोजेस भी देख लीजिए मेरे, जो कि मैं थंबनेल में लगाऊंगी। ये अच्छा है ना पोज? चलो अब मेरे साथ वार्म अप कर लो हल्का सा। चलो बाय बाय, अब से रोज़ ऐसे ही मिलेंगे, फिर से मिलेंगे।